जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं मिथुन लग्न में मंगल देव नवम स्थान में किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। नवम स्थान यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामित्व शनि देव के पास है, तो आपको शनि देव की पोजीशन देखनी पड़ेगी। मंगल देव नवम स्थान में शनि देव की पोजीशन देखने से और अच्छी पोजीशन होने से बहुत अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। नवम स्थान से मंगल देव यहाँ पे आपके द्वादश स्थान को देखेंगे, वृष राशि को चतुर्दृष्टि से। सप्तम दृष्टि से सिंह राशि को देखेंगे, 30 पराक्रम स्थान को, और अष्टम दृष्टि से कन्या राशि को आपके चतुर्थ स्थान को देखेंगे। तीनों ही जगह हम नहीं समझते कोई विशेष अच्छा फल यहाँ पे आपको प्रदान करेंगे। उसका एक कारण ये भी है कि छठे स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है और एकादश स्थान मतलब लाभ स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है। एकादश स्थान और छठे स्थान का स्वामित्व लेके जब नवम स्थान में मंगल देव विराजमान होंगे तो नवम स्थान के लिए कुछ न कुछ पीड़ा का वातावरण निर्मित करने की क्षमता इनके पास रहेगी। अब शनि देव की पोजीशन कैसी है वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आदमी कुछ अंशों में भाग्यशाली होगा। दुश्मनी की मात्रा लोगों की इनके प्रति कुछ ज्यादा रहेगी, क्योंकि प्रोग्रेस करेंगे या किसी के अंडर में काम करेंगे, अपने बॉस के चहेते रहेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है छुपे हुए दुश्मन भी आपके बहुत ज्यादा मात्रा में रहेंगे। इतनी तकलीफ वाली बात इसमें नवम स्थान के लिए नहीं आती है। धर्म के मामले में ये इस तरह नहीं है कि नियमित कोई पाठ पूजा या नियमित कोई कर्म करना हो करे, लेकिन हाँ धार्मिक होंगे, लोगों का भला करने में तत्पर होंगे, जरूरतमंद की सहायता करने में तत्पर होंगे। कोई हेल्प मांगने आएगा तो उसको ना नहीं करेंगे, लेकिन नियमों के अनुसार कोई कार्य करना इनके लिए थोड़ा असंभव हो जाएगा, क्योंकि नवम स्थान में चाहिए स्थिर ग्रह, स्थायित्व दे सके आपको। गुरु हो, शनिदेव हो, ये सूर्य देव भी अच्छे फल देंगे। और मंगल देव एक तरंग है जो पूरे शरीर में दौड़ती रहती। मंगल देव वो ऊर्जा है जो स्थिर होके आपको बैठने नहीं देती। स्थिरता के लिए आपको शनि और गुरु देखना पड़े। और नवम स्थान में जब मंगल देव बैठते हैं तो ये पावरफुल अगर हो गए, अच्छे अंशों पे वर्गोत्तमी हो गए, अच्छे नक्षत्र में आ गए, तो फिर स्थिर होकर पाठ पूजा करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहां पे मंगल देव के फलों के बारे में जब पूरा अच्छी तरह से जब आपको अध्ययन करना हो तो आपको नवम स्थान का कारकत्व आपके गुरुदेव के पास है, उनका पोजीशन देखना पड़ेगा। उसके बाद में मिथुन राशि के अंतर्गत कुंभ राशि नवम स्थान में आती है, तो शनि देव का पोजीशन आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे विराजमान है, किस तरह के अंशों के साथ विराजमान है। और चंद्रमा और लग्नेश का पोजीशन आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्राय कर बहुत सी अभ्यास कुंडलियों में हमने देखा है कि चंद्रमा का जब पोजीशन अच्छा होता है तो मंगल और बुध का फल बहुत अच्छा प्राप्त होता है। टेक्निकल होता है आदमी, दिमाग में तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है। किसी भी चीज को समझने के लिए आम आदमियों की बनिस्बत ऐसे आदमियों का माइंड बहुत शार्प होता है। उसके लिए चंद्रमा को देखना ही देखना पड़ेगा आपको। मंगल देव का पोजीशन कैसा है, चंद्रमा का पोजीशन कैसा है, और जिस लग्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस लग्नेश का पोजीशन कैसा है। यहां पे मंगल देव आपके धनिष्ठा नक्षत्र में तीसरे और चतुर्थ चरण में रहेंगे। उसके बाद में शतभिषा नक्षत्र में राहु के चारों चरणों, और फिर पूर्वा भाद्रपद का पहला, दूसरा और तीसरा चरण गुरुदेव के नक्षत्र में रहेंगे। अब मान लीजिए उदाहरण स्वरूप हम ये बोलते हैं कि शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में अगर मंगल देव आपके नवम स्थान में विराजमान है तो क्या अच्छा फल नहीं देंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये देखा जाता है कि राहु के नक्षत्र में है, और जब बोलते हैं कि राहु और मंगल का अंगारक योग होता है
तो राहु के नक्षत्र में मंगलदेव कैसे कैसे अच्छे फल देंगे? यहां पे आदमी भक्ति की लाइन के लिए बहुत अच्छा होता है शतभिषा नक्षत्र में होने से। लेकिन अगर राहु देव का पोजीशन कहीं से कोई गलत जगह में बैठा हुआ है तो इमेजिनेशन पावर को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि फिजिकल उस काम को फिजिकल रूप में कन्वर्ट करना आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। और राहु देव का अगर पोजीशन अच्छा है तो भक्ति और धर्म के साथ साथ ऐसे आदमियों के पास कुछ ऐसी पावर भी आती है कि यह आदमी खाली ऐसे कामों में हाथ डालता है जहां से लाभ की मात्रा इनको बहुत ज्यादा प्राप्त होती है और अच्छी धन संपत्ति अर्जित करता है, अच्छी कंडीशन होती है, अच्छी जमीन जायदाद इनके पास होती है। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि राहु के नक्षत्र में होके किस तरह से मंगलदेव यहां पे बहुत धार्मिक हो सकते। पहले आप शतभिषा नक्षत्र को पढ़िए, शतभिषा नक्षत्र के बारे में जानकारी कीजिए। राहु देव को उसका स्वामित्व प्राप्त है। राहु देव हर जगह खराब फल नहीं देते। राहु देव का खराब फल आदमी को तब प्राप्त होता है जब इंसान खुद अपने चंद्रमा को खराब करता है। जो आदमी अपनी दिनचर्या और नित्य कर्म में नियमानुसार बंधा हुआ है वहां पे उसका चंद्रमा खराब होके भी अच्छा फल देने की कोशिश करता है। क्योंकि जितने भी नियम है, जितने भी संस्कार है जीवन जीने के लिए, समाज या गांव में रहने के लिए, शहरों में रहने के लिए, वो सब के सब चंद्रमा के ऊपर निर्धारण है उसका, सब के सब चंद्रमा के ऊपर निर्भर है। और जितने भी ये बनाए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में, आपका नामकरण संस्कार हो, जन्म संस्कार हो, शादी विवाह का संस्कार हो, आपकी दशा महादशा हो, सब कुछ चंद्रमा के ऊपर निर्भर है। लग्न कुंडली का केवल आपके जन्म के समय में अभी जरूरत पड़ता है। आज के 30 साल 40 साल पहले तक जब कंप्यूटर का इतना जमाना नहीं था तो शायद ही किसी के पास लग्न कुंडली थी, क्योंकि उस समय में ये मैथ्स निकालने वाले जो विद्वान थे वो बहुत दूर दूर तक रहते थे। एक कर्मकांडी विद्वान हर गांव में आपको मिलता था जिसको ज्योतिष का भी अच्छा नॉलेज रहता था। वो आपकी चंद्र कुंडली बना के पंचांग के द्वारा उसी समय आपको दे देता था। और हर जगह चंद्र कुंडली ही काम आती है। आज भी चंद्र कुंडली काम आती है। जब आपकी शादी करना हो तो चंद्र कुंडली से मिलाया जाता है। जब आपकी दशा महादशा का निर्धारण करना हो तो चंद्र कुंडली से देखा जाता है। जब आपका नामकरण संस्कार होता है तो चंद्र कुंडली से देखा जाता है। कहाँ पे कैसे किस तरह से आप बंधे हुए हैं और किस तरह के फलों को आप प्राप्त करना है, हम बार बार प्रत्येक बार ये बातें हम आपको बोलते हैं कि किसी भी जन्म पत्री को देखने के लिए केवल लग्नेश या लग्न के ऊपर निर्भर मत रहिए। वो आपकी फाउंडेशन है, क्योंकि लग्न आप चेंज नहीं कर सकते। लग्न का मतलब हो गया जिस परिवार में आपको आना है वो आपकी मर्जी नहीं है। वहाँ पे जो माता पिता आपको मिलने हैं वो आपकी मर्जी नहीं है, वो आपका प्रारब्ध है। जिस कंडीशन में आपका जन्म होना है वो आपका प्रारब्ध है, मतलब आपका लग्न है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन चंद्र कुंडली के फलों को वो आप चेंज कर सकते हैं खुद। इसीलिए नीति नियम बनाए गए थे समाज में, घर में, परिवार में रहने के लिए। इसीलिए उस समय में बोला जाता था, आज भी अच्छे घरों में आज भी वो परिपाटी है कि जब भी कोई घर में घुसता है तो सबसे पहले उसके चरण छुए जाते हैं छोटों के द्वारा, और सबसे पहले उनको पानी पिलाया जाता है। उसके बाद में पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए, नहीं जानते हैं तो कौन है। अगर जानते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, नहीं भी जानते हैं तो बाद में पूछा जाता है, आसन देने के बाद में। अब कुर्सी देने लग गए वो अलग बात है, बैठा के उसके बाद में पूछते हैं कि सर आप है कौन और कहाँ से आए। ये सब चीजें आज लुप्त प्राय होती जा रही। अब इसके लिए हम कुछ कर सकते, हाँ हम बोल सकते हैं कि जितना बचा सकते हो अपनी संस्कृति को बचा के रखो, जितना उसको ठीक कर सकते हो उसको ठीक करके रखो, क्योंकि आने वाले समय में आप अपनी
जो पीढ़ी है उसको क्या देख के जा रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर है। उस समय में बच्चे थे, नहीं समझ में आता था। आज वही बातें, वही चीजें जब कंटिन्यू करते आ रहे हैं तब अब समझ में आता है। क्योंकि मोटा मोटी 20 या 25 साल तक ज्योतिष में घुस गए थे, उनकी किताबें पढ़ने लग गए थे, समझने लग गए थे, तो धीरे धीरे ये चीजें समझ में आने लग गई कि क्यों नियमों में चलना चाहिए, क्यों सुबह उठना चाहिए, क्यों अपने से बड़ों का चरण छूना चाहिए, क्यों गुरु ब्राह्मण और संत का अपमान नहीं करना चाहिए। यह ज्योतिष के द्वारा ही अब संभव है, पहले वो नियमों में थी। ज्योतिष में तो आज घुसने लग गए सब, क्योंकि यहां पे सबको वो चीजें दिखने लग गई जो भौतिक जगत में सबसे ज्यादा जरूरत है। उस समय में वो चीज ज्योतिष के द्वारा प्राप्त नहीं थी, और उस समय में कंप्यूटर भी नहीं था, तो मैथ्स का ज्ञान हर कोई लेता नहीं था। आज सब कुछ मैथ्स आपके कंप्यूटर के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा आपको अवेलेबल है, और उससे अच्छी अवेलेबल है, अच्छी तरीके से अवेलेबल है। हर चीज को आप रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। उस समय में इतनी चीजें पॉसिबल नहीं थी। फिर भी उस समय के फलादेश उन कर्मकांडी विद्वानों के द्वारा आज के बनिस्पत अच्छा होता था। बहुत सी टेक्निक है, उन लोगों के बहुत से वचन है। धीरे धीरे सब चीजें हर पाठ में आपको बताते जाएंगे कि क्या क्या उन गुरु जैसे ज्ञानियों से सीखा है, क्या क्या सुना है उनसे, और किस तरह से वो लगाते थे। धीरे धीरे पाठों में वो चीजें आपके पास आती जाएगी। लेकिन किसी एक पाठ में पर्टिकुलर उसका हेडिंग देख के कोई भ्रमित करने वाली पोजीशन या काम हमारे पास नहीं है। न हम खुद भ्रम में रहना चाहते हैं, न आपको कोई भ्रमित करना चाहते हैं कि ऐसा थंबनेल बनाए, ऐसा वीडियो बना के आपको परोसे कि आप उसको देख के एकदम स्टेचू हो जाओ और उसके बाद में भूल जाओ, जैसे ही ऑफ हुआ भूल जाओ क्या सुना। कुछ ऐसा हुआ कि दिमाग उसको नोट कर सके, ऐसा कुछ नहीं सुना। कुछ नहीं सुना तो कोई मतलब नहीं है ज्योतिष के ज्ञान का भी। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।